गुड मॉर्निंग दोस्तों, सतपुड़ा ITI की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जानकारी लेके आए हुए हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। कार्बन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसको हम 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहला है आपका ओम मीटर, दूसरा है ब्रिजस्टोन ब्रिज और तीसरा है मल्टीमीटर, और एक और मेथड होता है कलर कोड मेथड, जिसमें हम कलर कोड मेथड के बारे में आज आपको बताएंगे। कलर कोड मेथड में पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या। ये है कार्बन रेजिस्टेंस, जिसे हम कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये है हमारे कार्बन रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस होते हैं। इनका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में करते हैं, ठीक है। तो इनका जो मान होता है वो एक सारणी होती है हमारी, उसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं। वैसे तो हम मल्टीमीटर के द्वारा डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इतना है। ब्रिजस्टोन ब्रिज की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है कि इसका रेजिस्टेंस इतना है। ओम मीटर के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। मगर अगर हमारे पास ये तीनों उपकरण या डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हमें वहाँ पर उसका मान ज्ञात करना है, तो उसको हम कलर कोड मेथड के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ये एक सारणी है हमारे पास, मैंने इसको पहले से बना लिया है। ये सारणी में काला है, भूरा है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, सफ़ेद, स्लेटी, सुनहरा, सिल्वर और नो कलर, इन सब का मान होता है। इन सब को जो पढ़ा जाता है वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम मान को ज्ञात करते हैं या कैसे पढ़ते हैं। ये सारणी के अनुसार अगर नॉर्मली हमारा कार्बन रेजिस्टेंस होता है, इसमें 3 से 4 पट्टियाँ तो रहेंगी ही, कंपलसरी है ना। तो जब हम पढ़ेंगे 3 कलर में पढ़ेंगे तो हम पहला कलर ये होगा हमारा, फिर दूसरा कलर ये होगा और तीसरा कलर ये होगा, है ना। या पहली पट्टी में हमारा नो कलर है तो हम पहले का कोई मान नहीं होगा, दूसरे का मान होगा, फिर तीसरे का होगा और फिर चौथी पट्टी का होगा। ऐसे ही हमारे 4 कलर हैं अगर, तो हम पहला इसको पढ़ेंगे, दूसरा इसको पढ़ेंगे, तीसरा इसको पढ़ेंगे और चौथा इसको पढ़ेंगे। अब जैसे सपोज दैट मेरे पास ये कार्बन रेजिस्टेंस है, इसका हम मान आपको बताएंगे। तो इसका जो पहला कलर है वह है पीला, पहला कलर पीला है। दूसरा है हमारा बैगनी, तीसरा है ऑरेंज और चौथा कलर है हमारा गोल्डन। पीले का मान है, इसमें देखेंगे हम, पीले का मान है 4, बैगनी का मान है 7, ऑरेंज का मान है 10⁻³ के और गोल्डन का मान है ±5%। अब ये जो मान हम निकाल रहे हैं, ये 4 कहाँ से आया? ये पहली पट्टी हमारा 4 है, फिर 7, दूसरी पट्टी हमारी ये 7 है, तीसरी पट्टी ऑरेंज है हमारी नारंगी 10⁻³ के, और चौथी पट्टी हमारी गोल्डन ±5%। तो इसको हम लिखेंगे 47 ×
दो मानों को हम एक साथ लिखेंगे, पहली और दूसरी पट्टी के मान को हम साथ में लिखेंगे और तीसरी पट्टी का हम इनटू करते हैं, गुणा होता है तीसरी पट्टी का। तो 10 की घाते 3 के ±5% ऐसे लिखेंगे। फिर इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 3 है तो 47 इंटू 3 के ±5%। के नहीं लिखेंगे अभी, के हट जाएगा, है ना। फिर ये हो जाएगा 47,000 ±5%। ये के का मान जब हम इसको लिखेंगे 47, ये यहाँ पर हमने के लिख दिया था, ये के यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, के हम लिखेंगे इसका लास्ट में किलो ओम बोला जाता है। के का मतलब किलो ओम। तो ये 47 इंटू 10 की पावर 3 हो गया ±5%। तो ये 47 हो गया इंटू 1000 ±5%। तो ये हो जाएगा हमारा 47,000 ±5%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 47 किलो ओम ±5%। ठीक है। अब ये मेन ये है हमारा, यहाँ पर एक और मुद्दा आता है, ये प्लस माइनस जो 5% हम लिख रहे हैं, ये क्यों लिखा जाता है? ये टॉलरेंस होता है। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास 100 रुपये हैं और उसका हम 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया और ये 5 मतलब 100 का 5 रुपये। तो ऐसे ही इसका भी मान होता है। तो 5 ओम आगे हो सकता है या 5 ओम पीछे हो सकता है, ये होता है इसकी वैल्यू। तो 47,000 का जब हम निकालेंगे 5% तो समथिंग हमारे ख्याल से 300-350 राउंड फिगर में आएगा हमारे ख्याल से, है ना। ये होता है मेन टॉलरेंस। ये इसलिए लिखा जाता है कि उसका मान थोड़ा सा आगे भी हो सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है, इसलिए हम इसको टॉलरेंस लिखते हैं। फिर है हमारे पास ये दूसरा एक कार्बन रेजिस्टेंस है। इसमें हमारी 5 पट्टियाँ हैं। 5 पट्टियों का मान जो होता है उसको जो हम निकालते हैं उसका अलग तरीका होता है। 5 पट्टियों को जो मान का हम कैलकुलेशन करते हैं वो पहली पट्टी, फिर दूसरी पट्टी और जो तीसरी पट्टी होती है तो भी इसको ही तीसरी पट्टी गिनते हैं हम, सेकेंड पट्टी को ही तीसरी पट्टी गिनते हैं। ठीक है। फिर चौथी पट्टी ये हो जाएगी और 5वीं पट्टी हमारी ये हो जाएगी। तो इसके अनुसार हम इसमें जो है हमारा पहला है हमारा पीला, दूसरा है हमारा नीला, तीसरा है हमारा सुनहरा और चौथा भी है हमारा सुनहरा, 5वां है हमारा काला। तो जो हम इसमें मान लिखेंगे, पीले का है हमारा, यहाँ पर देखिए पीले का है हमारा 4। फिर है यहाँ पर हमारा नीला, नीले का मान है 6। और इसी में ही अब देखिएगा यहीं पर है मेन, ये है सुनहरा, ये है हमारा 6 कलर का, तो 5 कलर का। तो इसमें 2 कलर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर गोल्डन है। तो इनका जो हम मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यहीं पर मेन है हमारा। तो ये सुनहरे का इसमें देखेंगे तो कोई कलर ही नहीं है, कोई मान ही नहीं है, है ना। तो ये हो गया हमारा। फिर चौथी पट्टी भी हमारा क्या है, सुनहरा है। तो यहाँ पर हमारा कोई कलर नहीं होगा। यहाँ पर हमारा चौथी पट्टी में देखेंगे तो यहाँ पर है हमारा 0.1,
तो ये हमारा 0.1 हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे काला, तो काला पहले नंबर में है, इसका भी कोई मान नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई मान नहीं होगा। तो ये हम लिखेंगे 4 6 इंटू 0.1 मतलब 4.6 ओम। ये हमारा सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस है हमारा। ऐसे ही अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है 6 पट्टी का। 6वीं पट्टी कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। 6वीं पट्टी होती हमारी ppm, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, जिसमें काले का मान होता है 250 ppm, भूरे का होता है 100 ppm, लाल का होता है 50 ppm, नारंगी का होता है 15 ppm, पीले का होता है 25 ppm, हरे का होता है 20 ppm, नीले का होता है 10 ppm और बैगनी का होता है 5 ppm, स्लेटी का होता है 1 ppm, सफ़ेद का कोई मान नहीं होता, सुनहरे का कोई मान नहीं होता, सिल्वर का भी कोई मान नहीं होता और नो कलर तो कोई मान ही नहीं होगा उसका, तो उसका भी कोई मान नहीं होता, है ना। अब यहाँ पर ये देख रहे होंगे पहली पट्टी में हमारे मान लिखे हुए हैं, दूसरी पट्टी में भी मान लिखे हुए हैं, तीसरी पट्टी में जो हमारा इनटू होता है वो वैल्यू लिखी हुई है, उनके मान लिखे हुए हैं कि इतने गुने तक होते हैं। तो जैसे 10 की घाते 3, 10 की घाते 4, है ना, 10 की घाते 6, है ना। ऐसे ही जो हमारी चौथी पट्टी होती है वह टॉलरेंस की होती है। इसमें टॉलरेंस होता है जैसे ±1%, ±2%, ±3%, ±4%, ±5%, ±10%, ±20%। तो ज़्यादातर हमें लास्ट पट्टी गोल्डन और सिल्वर की मिलती है ना, जिसमें सिल्वर का ±10% होता है और नो कलर का ±20% होता है। चौथी पट्टी में अगर कोई कलर नहीं है तो हम उसको ±20% ले के चलते हैं, मतलब वह 20% टॉलरेंस में होता है कि यह इसका मान 20% ऊपर नीचे हो सकता है इसकी वैल्यू। तो ये था हमारा कलर कोड मेथड। इसके द्वारा हम कलर कोड मेथड को ज्ञात करते हैं।